कह रहा था कि मोदी सरकार में जो है लोगों को जो है उज्ज्वला योजना के तहत भी सिलेंडर मिले हैं, मकानात भी मिले हैं। लेकिन देखिए जो बोलते रहिए मकानात भी मिले हैं, मुस्लिम समाज जब जब मोदी सरकार जुड़ने की कोशिश करता है तब तब ऐसी घटनाएं हो जाती है जिससे एक खाई खुद जाती है, जिससे दूरी बनने का काम हो जाता है। एक जो घर का बड़ा होता है, जिम्मेदार होता है, मोदी सरकार है जो मतलब बड़े हैं वो मालिक, जब तक जो उनके छोटे संगठन हैं जो बजरंग दल जैसे, विश्व हिंदू परिषद जैसे, जब तक उन लोगों पे वो बैन नहीं लगाएंगे, सख्ती नहीं करेंगे, जब तक आप मुसलमान कैसे जुड़ पाएगा। एक चीज मैं आपको बता दूं, न तेरा है न मेरा है, हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझे अगर तो नुकसान सबका है। तो ये कौन नहीं समझ रहा है? जो बड़े हैं वो जिम्मेदार हैं। देखिए हम वो बहुसंख्यक हैं, हम अल्पसंख्यक हैं, हम यानी कि हम उनके छोटे हैं, उनका जिम्मेदारी हमारे लिए ज्यादा बनती है। नाम बताइए। मेरा नाम जमाल नासिर, महासचिव उत्तर प्रदेश भारतीय किसान यूनियन। वाह, आप ये देखिएगा, तो आप लोगों ने एकदम आंदोलन कर दिया, लोग परेशान। अब आप ये देखिए परेशान क्यों हैं। जब आपने किसानों से वादे किए थे हम आपके लिए ये करेंगे, मोबाइल को साइलेंट कर दीजिए, हम आपसे ये करेंगे, आपके लिए वो करेंगे, और कुछ भी तो नहीं किया। जो वादे किए थे एक भी वादा पूरा नहीं किया। आज तक वो गन्ने का पेमेंट नहीं हुआ, तो किसान को तो बिल्कुल खून किसानों की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के साथ हाथ मिला गई। देखिए वो पार्टी नहीं है, वो पर्सनली है। बहुत बड़ी पार्टी तो वहाँ जंग लड़ रही है अपने असूलों के लिए। अच्छा, जंग लड़ रहे हैं बॉर्डर पे। मैं एक सेकंड, देखिए बाकी लोग भी रह जाएंगे। भाई साहब आप अपना नाम बताइए। इंजीनियर मोहम्मद अनवर। इंजीनियर मोहम्मद अनवर, हाँ, आराम से, थोड़ा आराम से। तो क्या है 24 के चुनाव में, क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी आ गई हैं, है ना। एक तरह से क्लियरिटी ये भी है कि यूसीसी भी आएगा ही आएगा, आज आए कल आए, उत्तराखंड में आ गया, सीए है, उसके बाद मंदिर है, मथुरा काशी है। क्या आप लोगों के मन में चल रहा है? देखिए, मैं सब लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। हमारे मुस्लिम समाज के अंदर एक चीज जो सबसे ज्यादा इम्प्रेस है कि हमारे यहाँ लोग सेंटिमेंट्स में, जज्बात में एकदम बह जाते हैं, और जज्बात में बहने के बाद जो असली हकीकत मुद्दा होता है उससे हट के बात करते हैं। मैं उन जो लोग यहाँ पर बैठे खड़े हुए इस टाइम जो हैं, वो राम मंदिर का या जो है वो हल्द्वानी के अंदर जो हुआ है उसका जो कह रहे हैं, इस बात को विरोध कर रहे हैं। देवबंद के अंदर और पूरे यूपी के अंदर 3.5 लाख मसाजिद हैं। उन 3.5 लाख मसाजिद में से देवबंद के अंदर 2 मस्जिदें ऐसी हैं जिनमें मंदिर और मस्जिद की दीवार एक है। वहां पर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, वो किसी तरह का कोई संघर्ष नहीं है, किसी तरह का कोई पोजीशन नहीं है, कोई किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर एक क्रिमिनल मुसलमान को कहीं गोली मार दी जाए किसी विदेश में, तो यहाँ का मुसलमान कहेगा कि यार ये तो पार्शलिटी कर दी। उसको ये नहीं देखेगा कि उसका ओवरऑल रिकॉर्ड क्या है। वो एक क्रिमिनल है जिसको गोली मारी गई है। एक मिनट, आपके बीच में कोई नहीं बोला। मैं आपसे जो बात कह रहा हूँ, हमें जमीनी हकीकत जो मालूम है, हमें जमीनी हकीकत ज्ञानवापी के बारे में जो मालूम है वो ये है कि का भी परसों मुरासला था, उस पर यह था कि वो लीज पर ली हुई जगह है गवर्नमेंट से, और उस पर उन्होंने मस्जिद बनाई थी। उसके बाद गवर्नमेंट ने अगर उसको डेमोलेशन किया है तो कोर्ट पर या कोर्ट में आइए ना, कोर्ट में जवाब देना है उसको। जिसने डेमोलेशन किया है वो उसके सवाल होगा। हम कौन होते हैं कोर्ट के फैसले से पहले बोलने वाले? आपका क्या नाम है? इरम उस्मानी। अच्छा, इरम जी, ये बताइए कि इन्होंने कहा कि क्योंकि 10 साल में मोदी सरकार ने किसी को कुछ नहीं दिया है ना। दूसरी बात यह है कि अभी 24 का चुनाव है, मैं 24 के चुनाव पर ही लोगों का मत जानने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोगों का मत क्या है? क्या यूसीसी, राम मंदिर, काशी, मथुरा, ये सब मुद्दा है या कुछ और मुस्लिम समाज का मुद्दा है, महिलाओं का? सबसे बड़ी बात तो पहले यह है कि एक काम करें, गवर्नमेंट जो मुस्लिम्स हैं उन सबको वोटर लिस्ट से बाहर कर दें। बाहर ही कर दें। ना तो हमारे यहाँ से कोई सीट के लिए लड़ेगा, ना कोई कैंडिडेट खड़ा होगा, ना कोई वोट डालेगा, क्योंकि चुनाव सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे होता है। या तो एक बात यह है। दूसरी बात यह है कि हम सब मिलके इस बार भाजपा को ही वोट कर देते हैं, क्योंकि अद भी वो भाजपा को जाना है, पद भी भाजपा को जाना है, पहली बात। दूसरी बात एक ये सुनिए आप कि अगर हम मुसलमानी क्यों दुश्मनी लें, जब भी चुनाव आता है हमें कोई भी पार्टी उठा के ले जाती है। कौन सी ले जाती है? भैया कोई भी आती है जिसका भी वो झंडा बुलंद होता है, हम उठाए फिर रहे हैं। कभी समाजवादी का झंडा, कभी कांग्रेस का झंडा। क्या मुस्लिम दरी बिछाने और झंडा उठाने के लिए ही रह गया? लड़ने के लिए भी मुस्लिम ही रह गया। तो क्यों ना इस बार सब मुस्लिम ही भाजपा को वोट करके देख लें। बीजेपी भी तो यही कह रही है कि 65-70 साल से सिर्फ पंचर वाला बना के रखा है। 1 मिनट आ रहा हूँ, पंचर वाला बना कर रखा है। तो आप लोग अभी तक बदलना नहीं चाहते हैं या बदलेंगे नहीं? कह रही हूँ, मैं तो सबसे कह रही हूँ ना, जब 10 साल हम लोगों ने झंडे उठाए, दरी उठाई, अभी हल्द्वानी वाला मुद्दा हुआ, तो आप मुझे ये बताइए कौन सी पार्टी बोली है?
सिर्फ हम लोग वोट के टाइम पर ही क्यों यूज होते हैं? आप आइए, आपका स्वागत है भाजपा में, हम आपका स्वागत करेंगे, वेलकम, हमारे तहे दिल से हम आपका इस्तकबाल करेंगे भाजपा में। आप आइए, हम आपका इस्तकबाल करेंगे बिल्कुल। और मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि मोदी सरकार पर जो अभी आपने एक इल्जाम आयद किया कि एक नौकरी नहीं मिली, इस 2021 के अंदर मैं बताता हूँ 55 मुसलमान सबसे पहली बार हिंदुस्तान के अंदर IAS ऑफिसर बन के आए हैं। पहले ही आप नेट खोल करके देखिए, अगर 55 मुसलमान पहली बार, जिसमें कांग्रेस ने 65 साल आपने मेरी बात सुनी, आपने मेरी बात सुनी, आपने मेरा कमेंट सुना, आपने मेरा टोन देखा, तो एक बात बताइए, भाजपा में स्वागत करते हैं, बात स्वागत की नहीं है, बात ये है कि अदबी वो भाजपा में जाना है, पदवी तो हम लोग ये क्यों भाजपा में जाता तो जितने MLA और जितने मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ अपने सब मुसलमान भाई को, एक तो भाजपा की बुराई करना छोड़ दो। क्यों करते हो भाजपा की बुराई? अरे अगर वो मकान हिंदू को दे रही तो मुसलमान को भी दे रही, अगर वो अनाज हिंदू के घर जा रहा तो मुसलमान के भी घर जा रहा। ये क्यों हिंदू मुस्लिम में करते हो? क्या मुसलमान ही रह गया? मुसलमान ही एक वो रह गया कि हाँ भाई मुद्दा के भाई चलो भाई कहाँ चलते हैं, मुसलमानों गढ़ में चलते हैं, कहाँ भाई किसे दोगे वोट? क्यों भाई भाजपा हमारी कोई दुश्मन है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम शमशाद जंग। मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ। बात तो फिर इसमें तो कुछ कहने का रही नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी तो लेकिन अब है ही कहाँ? सोनिया जी भी चली गई अब तो छोड़ के, राहुल बाबा को आप लोगों ने भगा दिया था। हाँ चली गई, राज्यसभा में गई। आपको पता होना चाहिए कांग्रेस तो उत्तर प्रदेश से दिल्ली का रास्ता बनाकर ही कांग्रेस लाएगी। जो दिल्ली में राहुल गांधी देश के प्राइम मिनिस्टर होंगे और बची 543 MP, 543 में से 400 पार कांग्रेस पार्टी और हमारा गठबंधन लेकर आएगा। अच्छा। और हिंदुस्तान का संविधान, हिंदुस्तान का लोकतंत्र जो आज खतरे में है, इस खतरे को दूर करने के लिए सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही। चलिए ये देखिए, इधर तो इनका सिर्फ कांग्रेस है, लेकिन देखिए ऐसे आप लोग अगर हाँ ये जो अभी कह रहे थे कि मुस्लिम बच्चों को नौकरी नहीं मिली, वो मिली। जब से आजादी के बाद से आज तक भाजपा सरकार में जितने % IPS IAS मुसलमान बच्चे बने हैं वो कहीं नहीं बने हैं। हमारे यहाँ से देवबंद से भी जो है हमारे यहाँ एक लड़की जज बनी है और एक टायर पंचर वाले का लड़का भी जज बना है। ये मुद्दे को भटकाते हैं और भाजपा जो है इस टाइम बहुत अच्छा काम कर रही। हमारे माननीय मंत्री जी है कुंवर ब्रिजेश सिंह, हर छोटे बड़े आदमी की शिकायत सुनते हैं, उस पर एकदम एक्शन लेते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद सिराज कुरैशी है। तो आपके में और इनके में इतना फर्क क्यों है? ये भी मुस्लिम है, आप भी मुस्लिम हैं। इन्होंने पहले से ही राजनीति ऐसी करी है। हाँ बताइए, आप परेशान क्यों हैं? मैं परेशान इसलिए हूँ कि एक बार सिर्फ लोकसभा के चुनाव पर बात कीजिए। आप लोगों का ध्यान भटक गया, एक बार मेन बात हो ही नहीं पा रही। मेन बात बताइए। मेन बात यह है कि मोदी जी से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी का पूरा देश सम्मान करता है, 125 करोड़ लोग सम्मान करते हैं। और एक बात में मैं ये समझता हूँ कि मोदी जी ने आज तक कभी कुछ ऐसा नहीं किया जिससे लोगों के दिलों को तकलीफ पहुंची हो या आहत हुआ हो मामला। जहाँ तक योजनाओं की बात है, भरपूर योजनाओं का लाभ मुसलमान को मिल रहा, हिंदू को मिल रहा। ये सब तो ठीक है, समझ में आए। तो फिर मुसलमान कहाँ है? मुसलमान तो चाहता है बीजेपी को वोट देना, लेकिन ये बीच बीच में जो मामले हो जाते हैं, जैसे हल्द्वानी का हो गया, दिल्ली का कुंज मस्जिद का मामला हो गया। एक बात सुनो, मोदी जी पूरे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। अगर ऐसे कोई विवादित मामले हैं उनको बैठ करके भी सुलझाया जा सकता है, उनकी कमेटियां बनाई। तो अभी तो बोला ना, अब देखिए इतने सारे लोग कह रहे हैं कि काशी और मथुरा को बैठकर सुलझा लीजिए। तो बैठ के एक बात सुनो, जब उनकी कमेटियां बनेगी तभी तो मसले सुलझेंगे, या फिर कोर्ट के ऊपर छोड़ दीजिए। बहुत बहुत